हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी दुर्वा जो कि कक्षा 8 की है और चैप्टर नंबर 4 है। आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है ओस। और आज हम चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसा कि यह है एक कविता, आप देख रहे हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। एक इसमें उज्जवल शब्द दिया गया है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह वर्तनी शुद्धि में जो है कि पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंपटीशन में। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। दिवाली भी दोस्तों पूछा जाता है वर्तनी शुद्ध शब्द में। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। आप देख रहे हैं नीचे लिखा है जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। यह कविता लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। आइए देखते हैं इस चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर को। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 है कविता से। कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखते हैं। कविता में ओस को रतन को रत्न भी कहा जाता है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कहा गया है ये फूल पत्तियों और हरी घास पर बिखरे हुए हैं। अगला प्रश्न है ख, ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों। ओस कणों की चमक और सुंदरता ने कवि के मन को मोह लिया है, इसलिए कवि का मन उन कणों को अपने घर लाने की कल्पना करता है ताकि उनकी अलौकिक शोभा को हमेशा अपने पास रख सके। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कविता से आगे, जिसमें 3 प्रश्न पूछा है। पहला है पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं, इसे अपने शिक्षक को बताओ। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें इसलिए बनती हैं क्योंकि रात में जब वातावरण ठंडा होता है तो हवा में मौजूद नमी ठंडी सतहों जैसे कि घास और पत्तों पर जमा हो जाती है। जब हवा का तापमान ओसांक से नीचे चला जाता है, ड्यू पॉइंट जिसको बोला जाता है, तो नमी संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखने लगती है, जिसे ओस कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है? इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ और उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ओस, कोहरा और वर्षा तीनों ही जल के संघनित रूप हैं, लेकिन इनके बनने की स्थितियां और प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो तीनों के बनने का जो प्रक्रिया है दोस्तों हमने आपको दिखाया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ओस कैसे बनता है। रात में जब सतहें ठंडी होती हैं और हवा में मौजूद नमी ओसांक तक पहुंच जाती है तो यह सतहों पर संघनित होकर ओस की बूंदें बनाती हैं। अब देखिए दोस्तों कि कोहरा कैसे बनता है। जब हवा में मौजूद जलवाष्प धूल के कणों या अन्य सूक्ष्म कणों के चारों ओर संघनित होकर छोटे छोटे पानी के कण या बर्फ के क्रिस्टल बनाती है तो यह कोहरे के रूप में दिखाई देता है। यह आमतौर पर ठंडी और नम हवा में बनता है। अब देखिए दोस्तों कि वर्षा कैसे
होती है। जब बादलों में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बड़ी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है और इतनी भारी हो जाती है कि हवा में नहीं टिक पाती, तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरती है, जिसे वर्षा कहते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर ख का उत्तर आप यहाँ तक लिख सकते हैं, और नहीं तो शॉर्टकट में सिर्फ 2 लाइन में ही लिख सकते हैं। ओस, कोहरा और वर्षा तीनों ही जल के संघनित रूप है, लेकिन इनके बनने की स्थितियां और प्रक्रिया अलग अलग होती हैं। इतना में भी काम चल सकता है। अगला देखते हैं दोस्त कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है? इसका उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़ों, पुस्तकों और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षक को बताओ। इस प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं कि सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस की बूंदे बूंदे वाष्पीकृत होकर गायब हो जाती, क्योंकि सूरज की गर्मी से तापमान बढ़ता है, जिससे ओस की बूंदों में मौजूद पानी वाष्प बनकर हवा में मिल जाता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का क और ख और ग यहाँ तक उत्तर को देखा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के उत्तर के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।